तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्र के एक एक पद के अर्थ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वरक्षक परमात्मा भूः प्राणों का भी प्राण प्राणों का भी प्राण भुवः वह दुख हरता दुख हरता स्वः सुख स्वरूप सवितु सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के योग्य वरेण्यम ध्यान करने योग्य भर्गः शुद्ध चेतन स्वरूप है। तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें यो जो परमात्मा न हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति 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 शांति। तो ये जो गायत्री मंत्र है इसके दो नाम बताए थे। क्या नाम बताए थे? दो नाम। पहला गुरु महामंत्र और दूसरा महामंत्र। ये दो नाम इस मंत्र के हैं। और ये गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अध्याय 36 मंत्र संख्या। इस मंत्र में परमात्मा से क्या मांग रहे हैं? बुद्धि सद्बुद्धि मांगी। तो इस मंत्र में परमात्मा के गुणों का चिंतन एक एक पद जिसमें से ओम और वह यहाँ तक हमने अर्थ जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं स्वः। तो स्वः पर भी हमने कुछ चिंतन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। स्वः का अर्थ बताया था कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। कैसा है ईश्वर? आनंद स्वरूप है। संसार में आनंद है कि नहीं है? संसार में भी आनंद है और ईश्वर में भी आनंद है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है संसार का जो आनंद है वो क्षणभंग, आज है कल या न रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ईश्वर का आनंद शाश्वत है। ईश्वर का आनंद कैसा है? शाश्वत है। इधर आ जाइए, यहाँ देखो। ईश्वर का आनंद शाश्वत है। अब फिर हमने जो महत्वपूर्ण बात बताई थी कि महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं कि संसार में जितने भी सुख हैं, उच्च से उच्च वीआईपी सुख जिसको हम कहते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं उन सुखों में भी 4 दुख मिले। क्या कहा? 4 दुख मिले। किसमें? सुख में। कौन से सुख में? वीआईपी सुख। इसको कभी आदमी बढ़ा दिया। कहते वीआईपी सुख में भी 4 दुख मिले। आगे वो शर्त लगाते हैं कि बुद्धिमान ही इसको देख पाते हैं। कौन देख पाते हैं? बुद्धिमान। अब वो सूत्र मैंने कल पढ़ा था, आज भी पढ़ते हैं, तो मेरे साथ पढ़ेंगे। बोलिए ओम
परिणाम, परिणाम दुख ताप, संस्कार, दुखे, गुण, वृत्ति, विरोधात् च दुखम एवं सर्व विवेकिनः। अब यहाँ पर विशेषण दिया उन्होंने, सर्व विवेकिनः। कहते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं बुद्धिजीवी लोग, एक होते हैं मंद बुद्धि। दो प्रकार के लोग होते हैं। कहते हैं जो मंद बुद्धि लोग होते हैं उनका सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो। क्या सिद्धांत है उनका? खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो। और एक आचार्य आया जिसका नाम था आचार्य वामपंथी आचार्य बृहस्पति। तो उसने तो यहाँ तक कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम। तो कहता है जब तक जीना है सुख से जियो, आवश्यकता पड़े तो कर्जा लेके घी भी पियो। तो ये भौतिकवादी चिंतन था। कौन सा चिंतन था? भौतिकवादी चिंतन। वो कहते हैं बस खाओ पियो मौज करो। लेकिन उसमें अभी हमने आपको नियम बताया कि खाना और पीना ये तो हमारी स्वतंत्रता है। हम कुछ भी खाएं, हम कुछ भी पिए, कोई रोकने वाला। हालांकि धर्मशास्त्रों में नियम बताए गए, मगर कोई व्यक्ति कहता है हम नहीं मानते धर्म, कोई जरूरी है हम धर्म को माने, हम नहीं मानते धर्म। आज भी दुनिया में बहुत लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। जितने वामपंथी हैं कोई धर्म को नहीं मानता, लेकिन बड़े सुखी हैं, बड़े कुटियाँ हैं, कार हैं, बंगले हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ऋषि कहते हैं कि खाने और पीने में तो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन फल आपके बस में नहीं है। फल में आप परतंत्र हैं। फल में आप क्या हैं? परतंत्र हैं। तो जब आप फल में परतंत्र हैं तो खाने पीने में स्वतंत्रता से क्या लेना देना? फल तो आपको ईश्वर ही देगा। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो फल कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा। बुरा कर्म होगा तो फल कैसा होगा? बुरा होगा। तो फल किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। तो इसलिए हमें कैसे कर्म करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, फल अच्छा मिलेगा। तो पतंजलि कहते हैं लेकिन जो विवेकी लोग, जो बुद्धिमान लोग, वह संसार के उत्तम से उत्तम सुख में 4 प्रकार के दुखों को देख लेते हैं। तो उसमें पहला दुख बताया था परिणाम दुख। कौन सा दुख बताया था? अब ये परिणाम दुख क्या है कि आज जवान हैं, कल को बूढ़े हो। कोई चाहता नहीं था कि मैं बूढ़े हो जाऊं, कोई चाहता नहीं मेरे बाल सफेद हो जाए, कोई चाहता नहीं मेरे दांत टूट जाए, लेकिन ये परिणाम है। क्या है ये? परिणाम। परिणाम का अर्थ परिवर्तन। ये परिवर्तन। तो जिसका अंत बुरा हो उसे परिणाम, जिसका अंत बुरा हो उसका नाम है परिणाम दुख। अब जो विवेकी लोग हैं वो क्या करते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हम किसी शादी पार्टी में गए, वहाँ पर तरह तरह के भोजन लगे। एक आदमी गया और खाना शुरू किया। उसने ये नहीं देखा कि चाय और आइसक्रीम दोनों एक साथ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। उसने ये नहीं देखा कि दही और पनीर एक साथ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसने ये नहीं देखा कि कॉफ़ी और कोल्ड आइसक्रीम खानी चाहिए या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए या नहीं। तो सब चीज़ वो खा रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम दुख बीमार हो जाएगा। और फिर क्या करें यार, कल पार्टी में गए थे, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया था, फिर भी दोष नहीं देगा। थोड़ा ज़्यादा खा लेता बीमार पड़ गया, डॉक्टर से दवा लाए, ठीक हुई, लेकिन कितने दिन ठीक नहीं थी। जब वही आदत रहेगी तो वो परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अपने अनुकूल चीज़ें देख लेता है, नहीं मेरे अनुकूल क्या क्या है, उसको लेकर के वो चला आता है, क्योंकि वो परिणाम को देख रहा है। क्या देख रहा है? परिणाम को देख रहा। डायबिटीज है तो हमें रसगुल्ला नहीं खाना है, ये परिणाम है। अगर खा लिया तो परिणाम भोगना पड़ेगा। ठीक है। अब आज दूसरे दुख की चर्चा करते हैं, ताप दुख। कौन सा दुख है? ताप दुख।
इसके तीन नाम हैं, ताप दुख के तीन नाम हैं। एक तो है ताप दुख, दूसरा है संताप दुख और तीसरा है चिंता दुख। ये तीनों एक ही के नाम हैं। इस दुखों को भी बुद्धिमान लोग देख लेते हैं और जो बुद्धि नहीं लगाते वो नहीं देख पाते, फिर वो परेशान होते रहते हैं। ताप दुख, संताप दुख। हाँ, ताप संताप चिंता ये तीनों एक ही में है। इसके तीन वर्ग हैं, तीन वैरायटी हैं। ताप, संताप और चिंता। अब पहले ताप पर देखते हैं। ताप क्या है? ताप, संताप और चिंता। पहले ताप दुख को देखते हैं कि ये क्या है। 5 मित्र थे और 5 मित्र एक ही विभाग में नौकरी करते थे। कोई भी एक विभाग मान लीजिए, एक विभाग में नौकरी करते थे। तो 5 मित्रों ने सोचा यार ऐसा करते हैं, हम 5 लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं, चलो कहीं जमीन देखी जाए। तो 5 ने जमीन देखी और एक कॉलोनी में 5 लोग रहने लगे। साल 2 साल 3 साल तक बढ़िया रहे। 4 साल के बाद क्या हुआ कि एक का बेटा पढ़ने में बुद्धिमान था, उसने परिश्रम किया, तो उसकी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लग गई, फिर उसने कार खरीद ली, मकान दुगना बना दिया, कुछ और प्रॉपर्टी उसके पास आ गई। अब ये 3 लोग हैं, ये उसको देख देख के उड़ रहे। 4 लोग कह रहे अरे कल तक तो दिखाई था, आज ने गाड़ी आई, आज ने बंगला आया। दूसरे के सुख को देख करके जो जलने की भावना है उसका नाम है ताप। कौन सा दुख है? और ये कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, इसको बुद्धिमान लोग देख लेते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो देख लेते हैं तो वो सफल जाते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो लोग सफल जाते हैं। वो फिर इस दुख से कहते हैं अरे चलो, उसने पुरुषार्थ किया, उसके प्रारब्ध का भोग था, कुछ वर्तमान का पुरुषार्थ था, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक को सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, यही मानवता है। जो ऐसा नहीं समझ पाता ताप दुख से वो परेशान रहता है। गाड़ी उसके घर आ गई है और चल रहा है। ये जो व्यक्ति ताप करता है वो व्यक्ति ऐसे ही जलता है जैसे माचिस की तिल्ली। कैसे जलता है? माचिस की तिल्ली। और माचिस की तिल्ली में क्या है? वो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलता है। सही। क्या कहा? दूसरों को जलाने से पहले दूसरों को जलाने से पहले वो खुद जलता। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करना? तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ताप दुख से बचो। समझ में आ गया ना? अब उसके बाद आता है संताप दुख। संताप, ताप में और संताप में अंतर क्या है? ताप में 100 उपसर्ग लगते हैं, इसलिए वो संताप। तो संताप का मतलब है ऐसा दुख जो विवेक से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ है? विवेक, वैराग्य से पैदा हुआ है। हमारे देश में एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जवान हुआ, एक ही पुत्र था। तो पिता ने सोचा एक ही पुत्र है, कहीं इधर उधर न हो जाए, इसलिए उसकी चिंता में लग गए। तो उसके लिए 6 ऋतुओं के 6 महल बनवाए। क्या कहा? 6 ऋतुओं के 6 महल। 6 ऋतुओं के 6 महल बनवा दिए। अब लगाओ कितने धनवान रहे होंगे वो। अपने इकलौते बेटे के लिए, क्योंकि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, कहीं 3 ऋतुएं होती, कहीं 2 ऋतुएं होती, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। इसका मतलब भारत में रहने वाले लोग अन्य देशों से कुछ विशिष्ट और जब के कुछ धर्मात्मा लोग हैं जो इस धरती में पैदा होते हैं, जिनको 6 ऋतुओं का आनंद मिलता है। एक ऋतु 2 महीने चलती है, 2 महीने के बाद ऋतु बदल जाती है। तो हर 2-2 महीने के बाद मेरे बेटे के अंदर दुख न हो, कष्ट न हो किसी प्रकार का, इसलिए 6 महल बना दिए। उसमें हर ऋतु की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते। उसके बाद उसका विवाह भी कर दिया। अब वो नौजवान हो गया। एक दिन उसके मन में विचार आया, सिद्धार्थ के मन में, कि जितने मौज में, जितने आनंद में मैं रहता हूँ,
क्या सारी दुनिया इसी आनंद में है? तो ये सोच करके उसने कहा इसका पता कैसे लगा? तो उसने द्वारपाल से कहा कि आज मुझे बाहर जाना है। तो द्वारपाल ने कहा महाराज जी से आज्ञा ले लें। महाराज कौन? उनके पिता। पिता के पास गए तो पिता समझ गए, बोला नहीं तो तुमको बाहर नहीं भेजना। बोला महाराज की आज्ञा नहीं। 2 दिन 3 दिन रुके, फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज जी से जाके कह दो कि आज हमारा पुत्र बाहर घूमना चाहता है। दोबारा संदेश दिया तो महाराज जी का ठीक है, सारथी को भेजो और सारथी लेके जाएगा और सारथी लेके आएगा। अब सिद्धार्थ उस रथ में बैठ करके बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके दांत निकल चुके हैं, आंखें धस चुकी है, शरीर में कंपन है, कमर झुकी हुई है। अब सिद्धार्थ ने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं था। तो उसने सारथी से पूछा, सारथी की मस्ती, ये सारथी ये क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज ये मनुष्य है। फिर ये ऐसा क्यों हो गया? बोला महाराज जी वृद्ध हो गया। तो बोलते क्या मनुष्य वृद्ध होता है? हाँ महाराज होता है। तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? हाँ महाराज आप भी वृद्ध हो जाएंगे। कहना अच्छा रथ ले चलो वापस। रथ वापस किया। अब रात्रि में सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ और अपने पुत्र के साथ शयन कर रहे हैं। अमावस की काली रात, सोए तो पत्नी के बगल पर है मगर चिंतन यही चलता है, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? यही सोच रहे हैं। क्योंकि कभी बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था, पहली बार देखा, और वो भी अपनी इच्छा से। फिर उठे और फिर पत्नी का मुंह देखे, पत्नी जवान सुंदर। तो वहाँ पर उनके हृदय से एक काव्य निकला। इसलिए मैत्री शरणगुप्त जो राष्ट्रीय कवि थे उन्होंने इसको लिखा। देखी रे मैंने आज यशोधरा, देखी रे मैंने आज जरा, जरा बुढ़ापा। सिद्धार्थ कह रहा है देखी रे मैंने आज जरा, मैंने आज पहली बार बुढ़ापा। क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा? यशोधरा कौन है? पत्नी है। क्या ऐसी हो जाएगी जैसे बुढ़ापे के आया हूँ? अभी तो यशोधरा बहुत सुंदर है। और यशोधरा का विवाह बड़े व्यवस्थित तरीके से, ये तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, सिद्धार्थ विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ी मुश्किल से इनको तैयार किया गया। तब इन्होंने कहा ठीक है, मैं एक शर्त पर विवाह करूंगा कि मैं आंख बंद करके बैठूंगा और जो कन्या मेरे सामने आएगी अगर मेरी आंख खुल गई तो मैं उसी से विवाह करूंगा। सिद्धार्थ बैठ गए। तो कपिल वस्तु की सारी देवियां लाइन में लग गई, सब चाहते थे राजा के बेटे से मेरी बेटी का विवाह हो जाए। सिद्धार्थ आंख बंद करके बैठा है, कन्याएं आ रही जा रही, आ रही जा रही। जैसे ही यशोधरा सामने आती है खुद की आंखें खुल जाती हैं। सिद्धार्थ खुद तो बात नहीं, सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती हैं। तो विवाह हो गया। तो अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते थे। देखी भी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा? क्या ऐसा ही बिखर जाएगा रूप रंग खरा? धिक मेरे रहते मेरा यौवन बिखरा। धिक्कार है इस शरीर को, ये भी इसी प्रकार से बूढ़ा हो जाएगा। बस इतना कहा, पत्नी को नमस्ते किया और धीरे से गेट खोला और संताप, कौन सा दुख है? संताप। उनको ये अच्छा, हमारे और आपके जीवन में ये घटनाएं घटती रहती है लेकिन हम कभी इस पर ध्यान नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें संसार में रस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अगर कहीं भी थोड़ा भी लगाव है, अटैचमेंट है, तो हमारे अंदर ये संताप नहीं पैदा होगा, बुद्धि के अंदर पैदा हो गया। अमावस की काली रात को जीते हुए सिद्धार्थ निकल गया और बुद्ध बना, और ऐसा बुद्ध बना इस संसार में करोड़ों लोगों को बुद्धिमान बना। आज जो बौद्ध धर्म आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं, इसका फाउंडेशन महात्मा बुद्धि। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पूरा चीन, 80% चीन बौद्धिस्ट है। ये महात्मा बुद्ध की देन है। करोड़ों करोड़ों लोगों को मुक्ति का ज्ञान मिल गया। सिद्धांतों में त्रुटियां आई आगे वो अलग बात है, लेकिन उस समय उसकी आवश्यकता थी।
क्योंकि कलिंग का राजा अशोक बहुत बड़ा मांसाहारी था। इतिहास भी जानना चाहिए। अशोक इतना बड़ा मांसाहारी था कि अपनी प्रजा में कबूतर का मांस बंटवाता था और स्वयं मोर का मांस खाता था। इतना बड़ा मांसाहारी था अशोक। जब कलिंग के युद्ध में वो अपने महल से बाहर निकल रहा था तो उसने दीवारों पर देखा लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। एक दीवार लेखन से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो अभी किसने लिखवाया है स्टेटमेंट? महात्मा बुद्ध ने लिखवाया। तो उस समय महात्मा बुद्ध के उपदेशों से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वही मांसाहारी अशोक दुनिया में सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये महात्मा बुद्ध की देन है। तो संताप। अब एक तीसरा होता है चिंता। कौन सा दुख है? ये चिंता दुख है। ये दुख मनुष्य की मूर्खता से होता है, अज्ञानता से होता है, अविद्या से होता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। किसमें आ जाता है? हमारे ऋषि ने जो नियम बनाए थे, और याद रखिए, जिस घर की बहुएं प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, अभिवादन करते हैं, बच्चे उठ के माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, उस परिवार में डिप्रेशन छूट ही नहीं सकता, वहाँ चिंता प्रवेश भी नहीं कर सकती। और आज मानव समाज ऐसे चल रहा है, न तो आशीर्वाद देने वाले बच्चे हैं और न आशीर्वाद लेने वाले बच्चे हैं। देने वाले चले गए वृद्धाश्रम, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ जो अपने परिवार में रह रहे हैं। आज के IAS जिंदगी भर नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद हरिद्वार चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर जो है वो ऐशो आराम की नौकरी की थी। अब वो सेवक, वो कर्मचारी, वो सब मिलने नहीं हैं और घर में तो दादागिरी चलेगी नहीं, तो अब वो पैसे लेकर के वहाँ बैंक में डाल दिए। वहाँ भी बहुत अच्छा जीवन नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि न तो आशीर्वाद देने वाले बच्चे हैं न देने वाले बच्चे। संताप का शब्दार्थ होता है जी, संताप का शब्दार्थ। हाँ, अभी बताते हैं। जो प्रकरण चल रहा है उसको लिखिए, प्रश्न कार्यक्रम के बाद, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जो आप पूछ रहे हैं। तो उस परमात्मा की व्यवस्था में हमने देखा कि चिंता दुख, ये चिंता दुख जो होती है वो अज्ञानता से उत्पन्न होती है, अविवेक से उत्पन्न होती है। सही को गलत कहना, गलत को सही कहना, ये चिंता दुख है। सत्य को असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना, जड़ को चेतन समझना, चेतन को जड़ समझना, ये जो है चिंता से उत्पन्न दुख है। और चिंता से चिता भरी, चिंता से क्यों? क्योंकि चिता एक बार में जला जाता है और चिंता जैसे रुई में आग लगती है, धीरे 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 सुलगते रहता है, व्यक्ति सुलगते रहता है, सुलगते रहता है, उसे पता भी नहीं चलता है। तो ये चिंता तो बहुत ही खतरनाक दुख है। कैसे समझें इसको? एक बड़ा सुंदर उदाहरण सुने। एक सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी थे। सब कुछ था, घर था, मकान था, विवाह हो गया, पत्नी भी आ गई, कार, मोटरसाइकिल, सब कुछ, सारी संसार की जितनी सुख सुविधाएं थी सब उनके पास। एक दिन पत्नी के पास बैठे और पत्नी से कहे क्या करें, विवाह हो गया है, अब 5-6 बच्चे भी होंगे। सेठ जी अपनी पत्नी से कह रहे विवाह हो गया है, अब 5-6 बच्चे भी होंगे। एक बच्चे की शादी में 8 लाख लगेगा, और 6 बच्चे की शादी करेंगे तो 48 लाख तो ये हो गया। और फिर उनको पढ़ाना भी है, उसमें भी पैसा लगेगा। नाश्ता पानी भोजन भी इन बच्चों का कराना होगा, उसमें भी पैसा लगेगा, है ना। और दवाई कहीं बीमार हो गए तो हॉस्पिटल चले जाना पड़ेगा। ये इसको चिंता सता है। और आगे कहीं बहू आ गई होगी ताड़िका जैसी, तब क्या होगा? और अम्मा भी बीमार चल रही, पता लगी कल तो समझ जाए। और ये घर भी हमको लगता है 17-18 साल का हो गया, कहीं ये गिर गया तो
के सोच रहे हैं। अब इतने चिंता में, जबकि सारी सुविधाएं हैं उसके पास, किसी की पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। पत्नी क्या थी? पत्नी बड़ी बुद्धिमान। अब ये चले गए व्यापार करने। जब ये व्यापार करने गए तो पत्नी ने कहा सेठ जी जो हैं बातों से तो मानेंगे नहीं, इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। अब उसने क्या किया, शाम को भोजन नहीं बनाया, जूठे बर्तन इधर उधर फेंक दिए, झाड़ू लगाया नहीं, कपड़े इधर उधर बिखरे। शाम को जब सेठ आया उसने देखा पूरे घर में तांडव मचा हुआ है। बहुत कड़क आवाज में बोला, ये क्या कर दिया तुमने आज? तो सेठानी बोली, अभी पहले मेरा दुख तो सुनो, उसके बाद में कहना होगा कहना। बोलो आपको क्या दुख है? कि दुख ये है कि पंडित जी आए थे और पंडित जी को हाथ दिखाया था। क्या दिखाया था पंडित जी को? हाथ दिखाया। जिस घर की बहुएं हाथ दिखाना शुरू कर देंगी उस घर में नरक का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। कभी हाथ नहीं दिखाना चाहिए। हाथ दिखाया जाता है मैदान में। कहाँ दिखाया जाता है? मैदान में। युद्ध के मैदान में हाथ दिखाए थे झांसी की रानी ने। तीर चलाने वाले करने उसे चूड़ियां कब भाई, विधवा हुई रानी हाय विधि को भी नहीं दया आई। बुद्धे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, हरी खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली। हाथ दिखाना चाहिए लेकिन हाथ पंडित को नहीं दिखाया जाता, हाथ युद्ध के मैदान में दिखाया जाता है। झांसी की रानी ने दिखाया, अहिल्याबाई ने दिखाया, दुर्गावती ने दिखाया, किरणमयी ने दिखाया, लेकिन किसी पंडित को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हाथ की लकीरें क्या है। देखो एक बार एक व्यक्ति स्वामी दयानंद के पास गया और बोला स्वामी जी मेरा हाथ देख लो। बोला क्या देखें? इसमें लकीरें हैं और इसमें कुछ नहीं। बोला कोई भाग्य नहीं? भाग्य तो कर्म से बनता है, पुरुषार्थ करोगे भाग्य बन जाएगा तुम्हारा। और ये जो रेखाएं दी हैं किसने दी है मालूम है आपको? ये रेखाएं परमात्मा ने बना रखी हैं अंगुलियों को मोड़ने के लिए। जहाँ जहाँ रेखाएं वहीं से अंगुली होती है, आगे पीछे से मोड़ो तो हम जाने। जहाँ जहाँ रेखाएं हैं वहीं से अंगुलियाँ मोड़ती। ये ईश्वर की व्यवस्था है, ये पंडित को दिखाने के लिए नहीं बनी है, ये मोड़ने के लिए, सामान को पकड़ने के लिए। अगर इसमें रेखाएं न हो तो आप ये मोबाइल नहीं पकड़ सकते, स्टैंड नहीं पकड़ सकते। तो इस व्यवस्था को देखो, ईश्वर की रचना। अभी हमारी एक बहन गीत गा रही थी, प्रभु कैसी सृष्टि रचाई है, ये बीज कहाँ से लाया है। ये बीज कहाँ से लाया? इसका उत्तर है वेद पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं तो भटकते रह जाओ। वेद में लिखा है बीज कहाँ से आया। हमने एक सृष्टि उत्पत्ति का प्रकरण बताया था ना कि सृष्टि में बीज पहले से विद्यमान थे। क्या कहा? सृष्टि में बीज विद्यमान थे, उन बीजों को बोने वाला परमात्मा है। किसने बोया बीजों को? परमात्मा। बीजों को परमात्मा बनाता नहीं है, बीज पहले से विद्यमान है। परमात्मा उन बीजों को बोता है, उसमें से मनुष्य निकलता है, हाथी निकलता है, घोड़ा निकलता है, छिपकली निकलते हैं, सर्प निकलते हैं, ये सब बीज है। और धीरे धीरे मैथिली सृष्टि होगी, फिर नर माताओं के द्वारा वो बीज आगे जाने शुरू होगी। और मैथिली सृष्टि में परमात्मा ने बीज बनाए और मैथिली सृष्टि में मनुष्य ने बीज बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हाथों में जो है लकीरें बनी। तो पंडित जी आए थे, उन्होंने हमारा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद कहा तुम्हारी उम्र 60 वर्ष है। कितनी उम्र है? 60 वर्ष की है। 60 वर्ष की है जी। 20 तो बीत गए हैं, 40 रह गए हैं। और कहें इस 40 साल में तुम्हारे 8 बच्चे थे, अभी एक बच्चा पेट में है, 9 महीने में वो निकलेगा, उसके बाद 8 बच्चे और होंगे। बोला फिर इन 8 बच्चों को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, इनके शादी विवाह करनी होगी। मैं तो मरी जा रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? सेठ का बड़ी पागल हो। अरे एक बार में थोड़ी सर तुम्हारे 8 बच्चे होंगे, धीरे धीरे होंगे। 40 साल की उम्र है। तब सेठानी बोली थी मुझे तो समझा दिया, लेकिन आप कब समझना? जो आप कह रहे थे कि मकान गिर जाएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये जो चिंता होगी ना, ये मूर्खता से शुरू होती है, अज्ञानता से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने मूल उद्देश्य को भूल गए। यह तन फल कर विषय भाई, स्वर्गम अल्प अंत दुखदाई। जब भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या में आए
अयोध्या में लोग निर्भय हो गए। क्या हो गए? निर्भय हो कि अब तो कोई शत्रु रहा ही नहीं। तो अयोध्या वाले भोगदास में मस्त होने लगे। भगवान राम को बड़ी चिंता था, तो सोचने अरे शत्रु रहना चाहिए, शत्रु को सावधान करता है। ये तो शत्रु खत्म हो गया, सारे अयोध्यावासी भोगदास में ढूंढने लगे हैं। तब उन्होंने सारे अयोध्यावासियों को बुलाया और बुला करके उन्होंने सत्संग किया। तो सत्संग में उन्होंने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, कि इस संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महात्मा नाम संसर्ग। मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। अगर मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, ऐसे विचार आने बड़े दुर्लभ। पहला क्या दुर्लभ था? मनुष्य का शरीर मिलना। फिर क्या दुर्लभ था? कि मनुष्य शरीर में आकर के ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मैं इस दुनिया में अपने आप आया हूँ या मुझे किसी ने भेजा है। बोलो क्या उत्तर है इसका? भेजा है, अपने आप नहीं। और सुनो, अगर अपने आप आना होता तो फिर आज जो है वो नहीं होती। फिर तो सब कहते हैं हम जो है क्लिंटन बनेंगे, हम मोदी बनेंगे, हम योगी बनेंगे। मनमानी होती। इसलिए हम इस सृष्टि में न तो बाई चांस आए हैं और न अपने आप आए। हमें इस सृष्टि में किसी ने भेजा है। अब हमको सृष्टि में कौन भेज सकता है? जिसको इस विद्या का ज्ञान हो। इस विद्या का ज्ञान किसको है? परमात्मा। ईश्वर। तो इसका सीधा सा उत्तर निकला कि हम सब जो भी यहाँ आए हैं, स्त्री और पुरुष के शरीर में, पशु और पक्षी के शरीर में, हम कोई भी अपने आप यहाँ नहीं आए। गधा भी अपने आप नहीं आता, घोड़ा बंदर भी अपने आप नहीं आता, एक मच्छर भी अपने आप नहीं आता दुनिया में, खटमल भी अपने आप नहीं आता दुनिया में। सबको परमात्मा भेजता है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस चीज को जान सकता है कि हम अपने आप नहीं आए हैं, हमें किसी ने। गधा नहीं जान सकता, घोड़ा नहीं जान सकता, पक्षी नहीं जान सकते, मनुष्य जान सकता है। लेकिन मनुष्य जानना चाहता नहीं। जान तो सकता है लेकिन जानने की कोशिश नहीं करता है। और जब जानने की कोशिश नहीं करेगा तो मरेगा, फिर वही हाल होगा, गधा बनेगा, घोड़ा बनेगा, शेर बनेगा, बिल्ली बनेगा, क्योंकि जाना ही नहीं। जिस चीज के लिए आया था वो जाना ही नहीं। तो परमात्मा ने हमको भेजा है। जब परमात्मा ने हमको भेजा है तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि परमात्मा ने हमको किस लिए भेजा है। तो इसका एक ही उत्तर है कि परमात्मा ने हमको आनंद के लिए भेजा है। किसके लिए भेजा है? आनंद के लिए। मगर आनंद जिस तरह से हम ले रहे हैं ये तरीका गलत है। क्या है? तरीका गलत है। हम उसी तरह से आनंद लेते हैं जैसे पशु लेते हैं। कैसे आनंद ले रहे हैं? जैसे पशु ले रहे हैं। पशु को खाने में मौज आती है कि नहीं आती है? हम भी तो वही करते हैं, खा रहे हैं। पशु संतान पैदा करने मौज ले रहा है कि नहीं ले रहा है? हम भी तो वही कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं। तो हम जो आनंद ले रहे हैं पशुओं की तरह ले रहे हैं। लेकिन ईश्वर कहता नहीं, तुमको विलक्षण आनंद लेना है। तुमको ऐसा आनंद लेना है कि फिर तुमको जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। मोक्ष, सीधे मोक्ष के आनंद। और ये मोक्ष का आनंद मनुष्य के अलावा किसी को नहीं मिल सकता, केवल मनुष्य को ही मिल सकता है। लेकिन इसकी एक विद्या है। जैसे इंजीनियरिंग की विद्या है कि नहीं, डॉक्टरी की विद्या है कि नहीं, हर चीज की विद्या है, ऐसे मोक्ष की भी एक विद्या है। उसी विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। क्या नाम है उसका? तो हम सब लोग जो बैठे हैं यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अध्यात्म विद्या पढ़ रहे हैं। गणित थोड़ी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, भूगोल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, इतिहास में, हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जा रही है। यहाँ अध्यात्म विद्या, वो अध्यात्म विद्या ये बता रही है कि हम जाने हम कौन हैं। देखो वेद में लिखा है कि पहले मनुष्य को अपने को जानना चाहिए, फिर ईश्वर को जानना चाहिए। ये वेद की शिक्षा है। लेकिन आज व्यक्ति अपने को जान नहीं रहा है और ईश्वर को जानने के लिए माथा रगड़ रहा है सुबह से शाम तक। जब हम अपने को जानेंगे तभी हम ईश्वर को सही सही जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 2 गुण हैं और ईश्वर के अंदर 3 गुण हैं।
यानी कि हम सेकंड क्लास के हैं, ईश्वर थर्ड क्लास का है। तो पहले कक्षा 2 पास करेंगे कि कक्षा 3 पास करेंगे? कक्षा 2। तो हमारे अंदर 2 गुण हैं, सत और चित। सत माने हमारी सत्ता है, यानी हम पहले भी थे, आज भी और आगे भी, केवल शरीर बदलते। ठीक है, हमारी आत्मा जन्म के समय जितनी थी, जवानी में भी वही आत्मा थी, आज भी वही आत्मा है। छोटी और बड़ी आत्मा नहीं होती, छोटा और बड़ा शरीर होता है। काला और गोरा आत्मा नहीं होती, काला और गोरा शरीर होता है। सुखी और दुखी आत्मा नहीं होती, सुखी और दुखी शरीर होता है। मृत्यु आत्मा की नहीं होती, मृत्यु शरीर। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर हमारा वस्त्र है, शरीर हमारा साधन है। साधन किससे मिलता है? काम करने के। साधन किससे मिलता है? नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रह कर। नर हो न निराश करो मन को, किसको? मन के हारे हार है और मन के जीते। ये मन हमारा सेवक है, लेकिन इसलिए हमको अपना दास बना रखा है। मन क्या है हमारा? और बना क्या रखा है? दास बना रखा है। क्यों? क्योंकि मन हमारा स्वच्छंद है, हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है। योगी और भोगी में इतना अंतर होता है, योगी का मन उसके बस में रहता है और भोगी का मन उसके वश में नहीं रहता है ना। जब आपको आज मेरा मूड ऑफ, वो कहते हैं क्या है, कह रहे यार तो मूड ऑफ है। ये मूड ऑफ किसका है? भोगी का। भोगी का। क्यों? क्योंकि मेरे बस में नहीं है। जब मेरे मन में बस में होगा तो हम इसका मूड ऑफ होने ही नहीं देंगे। शरीर में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब शरीर में तमोगुण आ जाता है तो मन हमारे बस से बाहर हो जाता है। ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने? जब शरीर में तमोगुण आ जाता है, तमोगुण का लक्षण क्या है? नींद में रहना, आलस में रहना, कोई बात समझ में न आना, हमेशा किक कर्तव्य विमूढ़ रहना, बुद्धि का काम न करना, ये है तमोगुण। तो जब शरीर में तमोगुण होता है तो मन हमारे बस से बाहर हो जाता है, और जब शरीर में रजोगुण होता है तो मन चंचल हो जाता है। क्या हो जाता है? चंचल हो जाता है। और जब सतोगुण होता है तो मन बस में हो जाता है। इसलिए हमेशा सतोगुण में जीने का प्रयास किया जाता है। तो सतोगुण कैसे आएगा? सतोगुण आएगा माता पिता के चरण स्पर्श करने से, सतोगुण आएगा सत्संग से, सतोगुण आएगा ध्यान से, सतोगुण आएगा सज्जनों की सभा में बैठने से, सतोगुण आएगा स्वाध्याय करने से। अगर ये काम करते रहेंगे तो आपका मन सतोगुण में होगा और आप जो चाहेंगे मन वही करना प्रारंभ कर देगा। अच्छे स्वादिष्ट उत्तम पदार्थों को खाने से, अभक्ष्य पदार्थों को न खाने, सुंदर पदार्थों को खाने, तो इस प्रकार से मन आपके वश में हो जाएगा। और जब मन आपके वश में हो जाएगा तो फिर आत्मा जो कहेगी वही काम करेगा। अच्छा, एक बात और बताओ, एक ड्राइवर एक कार को चला रहा है, ठीक है? ड्राइवर कार को चला रहा है और चलाते चलाते कार उसकी पटरी से नीचे उतर गई, खाई में चली। अब उसके मित्र लोग सब आए, उसे क्या हो गया? बोला यार ये गाड़ी मानी नहीं, खाई में। क्या कहा? समझ गया हमारे नाम का, गाड़ी मानी नहीं, खाई में चली। ऐसा ही तो गाड़ी खाई में गई या गाड़ी को खाई में ले जा गया? ले जाएगा, क्योंकि गाड़ी का कोई भी दोष नहीं है। गाड़ी अपने आप नहीं चलती, गाड़ी को चलाया जाता है।
क्या किया जाता है? गाड़ी को चलाया जाता है। और गाड़ी को चलाने वाला कौन है? आत्मा। गाड़ी को चलाने वाला कौन है? आत्मा। परमात्मा तो आत्मा को प्रेरणा देता है, ठीक है नहीं? परमात्मा की शक्ति से आत्मा काम करती है और आत्मा जो है शरीर से गाड़ी को चलाती है, ठीक है? तो अब आपने बता दिया कि वो गाड़ी खाई में गिरी नहीं, उसको गिराया। किसने गिराया? ड्राइवर ने। किसने गिराया? उसी प्रकार से ये मन हमारी गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है। अब समझ में आ गया? आत्मा क्या है? ड्राइवर। मन क्या है? गाड़ी। जब आप कहते हो मूड ऑफ हो गया तो मन की गलती है कि आत्मा की गलती है? मन की गलती। आत्मा की गलती। मन तो गाड़ी है, मन तो गाड़ी की तरह है। ड्राइवर कौन है? आत्मा है। तो आत्मा रूप ड्राइवर है, जिम्मेदार हम हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं मूड ऑफ हो गया, मन मानता नहीं, दिल मानता नहीं, है ना? तो वैसा सा कहते हैं ना, मन लगता नहीं। ऐसे गीत भी लोग गाते हैं, इस दिल के 1000 टुकड़े हुए, कुछ उधर गिरे कुछ उधर गिरे। अरे दिल था कि सरसों का फूल था, फटते हुए चला गया। इसलिए चिंतन और विचार कीजिए कि मैं स्वयं ही अपना शत्रु हूँ और मैं स्वयं ही अपना मित्र हूँ। कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी मेरा मित्र नहीं है। तो जब हम इस प्रकार से सत्संग और स्वाध्याय करेंगे तो हम इन तापों से बचेंगे। परिणाम ताप से और संस्कार से, ताप से, चिंता से, दुख से। दुख दो शब्द हैं, दु और ख। ख कहते हैं इंद्रिय, ख माने संस्कृत का शब्द है। सुख और दुख संस्कृत के शब्द हैं, तो संस्कृत के शब्दों का अर्थ निकालना पड़ेगा। ख माने इंद्रिया, दुख के साथ भी ख लगा है, सुख में भी ख लगा है। ख माने इंद्रिया, सु माने जब इंद्रियों से अच्छा काम करेंगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और जब इंद्रियों से बुरा काम करेंगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो ये सुख और दुख कौन दे रहा है? मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से। अपने कर्मों से। अच्छे कर्मों का फल क्या है? सुख। बुरे कर्मों का फल क्या है? दुख। कर्ता कौन है? आत्मा। कर्ता कौन है? आत्मा। तो जो करेगा फल कौन पाएगा? आत्मा। जिसने कर्म किया है वही फल भी। कर्ता आत्मा है, इसलिए फल भी आत्मा। आत्मा ही भोगेगा। और दोष किसको देते हैं? परमात्मा। परमात्मा को देते नहीं। क्या करें यार, 10 साल से भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान हमारी ओर रहता ही नहीं। और जबकि भगवान मनुष्य को एक क्षण भी नहीं छोड़ता। वेद में मंत्र आता है, अंति संति न जहाति, अंति संति न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममारा न जीवयति। ये अथर्ववेद का क्या है? अंति संति न पश्यति, हे जीव मैं तुझे अंतिम समय तक नहीं छोड़ता। ये परमात्मा कह रहा है। क्या कह रहा है? बोलो। पति छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? पत्नी छोड़ देती है, माँ छोड़ देती है, पिता छोड़ देता है, पुत्र छोड़ देता है, भाई छोड़ देता है, गुरु छोड़ देता है, मित्र छोड़ देता है। लेकिन परमात्मा क्या? अंतिम संति नहीं, अंतिम समय तक नहीं छोड़ता। तो फिर शिष्य ने गुरु से पूछा, परमात्मा अंतिम समय तक नहीं छोड़ता, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे इसकी भी व्यवस्था परमात्मा। अगर छोड़ देगा तो कैसे भेजेगा दूसरे शरीर में? छोड़ देगा तो दूसरे शरीर में कैसे भेजेगा? इतना निकट है परमात्मा, इतना निकट। लेकिन अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण हम उसको देख नहीं पा रहे। पास रहते हुए कभी कभी क्या होता है, पेन जेब में रहती है, पूरे घर में ढूंढ लेते हैं, लेकिन पता लगा जेब में ही पेन थी। तो उसमें गलती किसकी थी? पेन की? आत्मा की। आत्मा की गलती थी। पेन तो वहीं थी, जहाँ थी वहीं थी, उसकी आत्मा की कोई गलती थी। तो इसलिए सुख और दुख को देने वाला कोई भी दूसरा नहीं है। सुख और दुख को देने वाला केवल जीवात्मा स्वयं है। तो इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है। संसार में भी आनंद है, मगर संसार का आनंद क्षण भंगुर है, कन्वर्ट होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन ईश्वर का आनंद शाश्वत है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य इस आनंद को पा सकता है।
इसलिए स्व का अर्थ हुआ कि हे मनुष्य, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो उसकी शरण में आता है वो आनंदित। कैसे? अग्नि के पास जाने वाले को गर्मी आती है कि नहीं आती है? और बर्फ के पास जाएगा उसको क्या मिलेगा? ठंड मिलेगा। तो जो जिस वस्तु में जो गुण है वो आपको प्रभाव देगा कि नहीं देगा? जैसे लड्डू में कौन सा गुण है? मिठास। अगर खाएंगे तो वो कैसा होगा? नींबू में कौन सा गुण है? अगर खाएंगे तो कैसा होगा? करेले में कैसा गुण है? खाएंगे तो कैसा होगा? मिर्ची में कौन सा गुण है? खाएंगे तो कैसा होगा? ईश्वर में कौन सा गुण है? आनंद। जाएंगे तो क्या मिलेगा? आनंद स्रोत बहरा उदास है, अचिरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा तू उदास है। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक। तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास। इसलिए क्या करो, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। किसके लिए? कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। नर जीवन का उद्देश्य ना केवल विलास है, नर जीवन का उद्देश्य ना केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा परंतु उदास है, अचिरज है जल में रहे मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। तो परिणाम दुख और ताप दुख, दो दुख और हैं। संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। इनकी चर्चा कल करेंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़े। तो आइए ध्यान के लिए बैठते हैं, गायत्री का ध्यान करेंगे। कमर सीधी, नेत्र बंद, आंखों को हल्का बंद करें, हल्का सा बंद करें। अब संकल्प करेंगे। कोई भी कार्य बिना संकल्प के नहीं होता। संकल्प एक साथ बोलेंगे। हे ईश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखेंगे। अब अंधकार पैदा करना, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। न सूर्य है, न टार्च है, न बिजली है, न लैंप है, न चंद्रमा है, कोई प्रकाश नहीं, केवल अंधेरा। ऊपर भी अंधेरा, आगे अंधेरा, पीछे अंधेरा, अंधकार ही अंधकार। मोबाइल बंद कर लें, मोबाइल से आवाज नहीं आनी चाहिए। अब 6 वाक्य मेरे साथ बोलेंगे। हे ईश्वर, आप एक हैं। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। हे ईश्वर, आप चेतन हैं। हे प्रभु, आप निराकार हैं। हे जगदीश, आप न्यायकारी हैं। हे भगवान, आप आनंद स्वरूप हैं। अब गायत्री मंत्र से जान। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
महान देश है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही दर्द ज्ञान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को मिला लीजिए, दर्शन कीजिए और धीरे से आंखों के पलकों के ऊपर रखेंगे। बहुत हल्के से धीरे। फिर दूसरी बार दर्शन करेंगे और फिर आंखों के ऊपर हल्की मालिश करेंगे। तीसरी बार दर्शन करेंगे, आंखों के ऊपर हल्की मालिश करेंगे। अब आंखों को अच्छी तरह ढक लेंगे और ढकने के बाद धीरे से अंगुलियां हटाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। एक एक रोशनी में आंखें मत खोलना, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब आज का प्रश्न अर्जुन जी ने पूछा था। हाँ, मैंने पूछा था संताप का शाब्दिक अर्थ। संताप का अर्थ क्या होता है? संताप का अर्थ होता है सम्यक। सम्यक मैंने अच्छी प्रकार से। तप यानी दुखी होना, यानी दुख की गहराई में पहुंच जाना, दुख की चरम सीमा में पहुंच जाना। अभी पूरा रुके रहेंगे, लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। अत्यंत जटिल कष्ट, असहनीय वेदना, असहनीय दर्द, एवं संताप। और किसी को कोई सकता? आज के प्रवचन में आगे कुछ सामान्य जानकारियां हैं। आज हमारे बीच में अन्य भी